राम जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय राम जय जय राम। बहुत ध्यान से सुनिएगा। केवल ज्ञान मार्ग का अनुयायी, आत्मदृष्टि वाला अनुयायी, पूर्ण शरणागति वाला अनुयायी, अपने पर भरोसा और अपने पर भरोसा, अपने माने आत्मा पर भरोसा और परमात्मा पर भरोसा, केवल हनुमान जी आकाश मार्ग से लंका पहुंचे, आकाश मार्ग से। लेकिन जब सारे बंदर लंका गए, आप लोगों ने सुना ना, सारी सेना गई, उन्होंने समुद्र कैसे पार किया? उन्होंने कैसे पार किया? इसके लिए आया चौपाई, सेतु बंद भट भई भीर अति, कपि नव पंथ उड़ाई, अपर जल चरण ऊपर चढ़ी, चढ़ी पारई जाई। क्या बताओ? भगवान ने क्या करा? तरंगों को, लहरों को इतना ऊंचा उठा दिया। कुछ बंदर आकाश मार्ग से गए, कुछ पत्थर का पुल बना करके गए, कुछ जलचरों के ऊपर उन्होंने देखा कोई कछुआ जा रहा है उस पर बैठ गए, कोई मगरमच्छ जा रहा है उस पर बैठ गए पार जाने के लिए। जैसे आप और हम लोग नौका का सहारा लेते हैं, तो कहा गया कुछ बंदर आकाश मार्ग से गए, कुछ पत्थर का पुल बनाकर गए, कुछ जलचरों के ऊपर चढ़ कर के गए। इस प्रकार से 3 मार्गों से बंदरों ने समुद्र पार किया। ये तीनों मार्ग कौन से हैं? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। अब ध्यान से सुनो, जिन्हें हनुमान जी पर विश्वास हुआ, जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, वो कौन से मार्ग से गए? आकाश मार्ग से गए। यह है ज्ञान का मार्ग। अगर आपको आत्मा का विश्वास है तो नोट करो सब के सब, अगर आपको आत्मज्ञान रहा, आपका परम पद सुनिश्चित होगा, आकाश मार्ग से जाओगे। आपकी यात्रा आकाश मार्ग से होगी। जो लोग पत्थर का मार्ग जो है, कहते ना जलचरों वाला भक्ति का मार्ग, और पत्थर के पुल कर्म का मार्ग, जो कर्म का सहारा लेगा वो पत्थर की नौका में बैठ करके जाएगा। जो भक्ति का सहारा लेगा, पूर्ण विश्वास, मैंने कछुए की पीठ पकड़ ली, अब ये पार लगा देगा मुझे। भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। और हनुमान जी गए थे ज्ञान मार्ग से, तो जब लंका के उस पार गए सारे बंदर, तो कैसे गए? 3 मार्ग से गए। कौन कौन से 3 मार्ग? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। जलचरों वाला भक्ति का मार्ग, पत्थर के पुल पर कर्म योग, और आकाश से जाना ज्ञान का मार्ग है। अभिप्राय ये, पत्थर के पुल पर तो पैर रखकर चलने के लिए एक ठोस आधार चाहिए,
जलचरों वाले मार्ग में भी कोई ना कोई सहारा वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी पैर रखने का आधार तो है, परंतु जो निरालंब शरणागत होकर निरालंब भाव से चले सके, जहाँ पर आश्रय की अपेक्षा न दिखाई दे रही हो, वो ज्ञान का मार्ग है। जिसे आत्मज्ञान हो जाता है वो आकाश मार्ग से भगवान के लोक में जाता है। इतनी सब बातें आपके साथ डिटेल में कर रहे हैं इसलिए कि आप लाभ उठाओ। केवल अगर लाभ नहीं उठा पा रहे तो फिर लाभ नहीं मिलने वाला। और मैं बार बार पूछता हूँ, समझ नहीं आया तो बार बार पूछो, लेकिन पता नहीं क्या कारण है कि हम पूछ नहीं पाते। तो कहते हैं जहां पर आश्रय की अपेक्षा ना दिखाई दे रही हो वो ज्ञान का मार्ग है। जही गिरी चरण देही हनुमंता, चले सो गा पाताल तुरंता। भाव से आगे बढ़ना ही ज्ञान मार्ग कृपा का सहारा है। भाव से आगे बढ़ना। अब यहाँ तक बहुत चर्चा हुई, अब थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। भगवत कृपा की अद्भुत महिमा है। आप हम लोगों को शरीर मिलने के बाद में भगवत कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे हम लोग। हम क्या अनुभव कर पा रहे हैं? हाय शरीर बीमार है, हाय मेरा ये दर्द है, हाय मेरा ये परेशानी है। यानी तुम्हें आत्मज्ञान का मार्ग मिल गया, ये भगवान की कृपा महसूस नहीं हो रही। आपको तो स्वस्थ शरीर चाहिए। इसलिए कह रहा हूं भगवत कृपा की अद्भुत महिमा। आप बताइए, अगर संत महात्मा पृथ्वी पर ना होते तो यहाँ पर हम लोग कैसे आत्मज्ञानी बन पाते? आप सब लोगों ने गीता भागवत रामायण तो खूब बार सुनी पढ़ी, किसको आत्मज्ञान हो गया? आप सोचो कितनी बार किसको आत्मज्ञान हुआ? इसी शरीर में भगवान की अद्भुत कृपा ये कि संतों की कृपा से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जिसने भगवत कृपा का पूरा पूरा आश्रय लिया, ध्यान से सुनिएगा, जिसने भगवत कृपा का ये शरीर भगवान की कृपा, संत महात्माओं को जीवन में आना भगवान की कृपा। अब आप अपने आप पर भी कृपा कर लो। पूरा पूरा आश्रय लिया, शरणागति हुई, उसके लिए लौकिक और पारलौकिक, ध्यान से सुनो, लौकिक और पारलौकिक कोई वस्तु नहीं जो उसे उपलब्ध नहीं हो सकती। भगवत कृपा महान से महान मलिन प्राणी को भी क्षण भर में शुद्ध करके भगवान से मिलाने योग्य बना देती है। और आप हम लोगों को ये जो सत्संग मिलता है ये भगवान की कृपा है। भगवत कृपा महान से महान मलिन से मलिन प्राणी को भी क्षण भर में शुद्ध करके भगवान से मिलने योग्य बना देता है। भगवत कृपा असंभव को भी संभव कर डालती है। जिसने भगवत कृपा का सहारा ले लिया उसके लिए चिंता नाम की वस्तु नहीं रह जाती। क्यों? उसके लिए चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, वो चिंता आती नहीं उसके पास में। ये भगवत कृपा का सहारा लेने का कमाल है। चिंता नाम की कोई वस्तु नहीं आती। क्यों? चिंता दीन दयाल को, मेरी चिंता परमात्मा करेगा,
मोहमन सदा आनंद, मेरे मन में सदा आनंद रहता है। जिसने भगवत कृपा का सहारा लिया उसे चिंता नाम की वस्तु नहीं मिलती रहती। जैसे कोई नौका में बैठकर, ध्यान से सुनो, जैसे कोई नौका में बैठकर बड़े बड़े जलाशय को भी पार कर लेता है, वैसे ही भगवत कृपा के साधक संसार रूपी समुद्र को, ये संसार रूपी समुद्र को, देह अभिमान को अनायास पार कर जाता है। कहते हैं जिसने केवल भगवान की कृपा का सहारा लिया, जिसने केवल भगवान की कृपा का सहारा लिया और अन्य सहारों को त्याग दिया। सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है, भगवान की कृपा का सहारा लो, बाकी सहारे त्याग दिए, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब हम क्या कहते हैं, हम यहाँ भी सहारा और यहाँ भी सहारा, ना यहाँ के ना वहाँ के, ना भगवान के बन पाते हैं ना यहाँ के बन पाते हैं, केवल भगवान की कृपा का सहारा। हम सब भगवत कृपा पाने के अधिकारी तो हैं, लेकिन देह अभिमान हमारे सामने बार बार आता है। तो भगवत कृपा में ऐसी चमत्कारी, ध्यान से सुनो, भगवत कृपा में ऐसी चमत्कारी दिव्य शक्ति है कि वो क्षण भर में भगवान से मिला देती है। देखो, भगवान की कृपा से भगवान मिल जाते हैं, क्षण भर में भगवान से मिला सकती है। भगवत कृपा से भगवान में विशुद्ध अनुराग पैदा हो जाता है। भगवत कृपा से भगवान में विशुद्ध अनुराग, ऐसा राग कि परमात्मा की प्राप्ति होने का मार्ग खुल जाता है। कहते ना, सुनीरी मैं तो निर्बल के बलराम, जिसने अपना बल ना लगाकर, जिसने अपना बल ना लगाकर केवल भगवान की कृपा, केवल भगवान की कृपा का भरोसा लिया, उसको आश्चर्य होगा ये असंभव कार्य कैसे संभव हो गया। आप सोचो, ये असंभव कार्य संभव कैसे हो गया। अपनी ताकत नहीं लगाई। आप और लोग क्या करते हैं, अपनी ताकत भी लगाते रहते हैं। हम लोगों में यही एक अज्ञानता भरी हुई है। हम अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं, बुद्धि का बल, पैसे का बल, अज्ञानता का बल, परिवार का बल। आप, मुझे तो आज तक कोई ऐसा नहीं नजर आया जो आपको मरने से बचा सकता हो। सारा संसार अपना बल लगा दे, भगवान की कृपा का बल अगर लेकर चलोगे तो भगवान की कृपा का भरोसा लिया, उसको आश्चर्य होगा ये असंभव कार्य कैसे संभव हो गए। तो जिसके हृदय में पूरा पूरा विश्वास है, ध्यान से सुनो, जिसके हृदय में पूरा पूरा विश्वास है मुझे ये कृपा सारे दुखों से तार देगी, जिसे ये विश्वास है कि मेरे प्रभु की कृपा मुझे सारे दुखों से तार देगी, उसको आश्चर्य होगा ये दुख उन क्षणों में कहाँ चले गए। ये दुख उस क्षण कहाँ चले गए। आपको बता देता हूँ, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल सुन लीजिएगा। कोई कितना बीमार व्यक्ति हो, कितना परेशान व्यक्ति हो, कितना दुखी व्यक्ति हो, जब रात को गहरी नींद में सोता है, सोच के देखना वो सारे दुख कहाँ चले जाते हैं। जिस समय रात्रि को किसी के घर में कोई मरा हुआ पड़ा हो, वो भी गहरी नींद में सो रहा हो, तो दुख कहाँ गया।
अज्ञान की जागृति जब तक रहती है तब तक ही दुख होते हैं। जहां अज्ञान मिटा, आत्मज्ञान आया, फिर सारे दुख मिट जाते हैं। जिस समय रात्रि में आप लोग गहरी नींद में हम सोते हैं ना, उसमें हम भगवान की गोदी में होते हैं। बीमार को बीमारी का ध्यान नहीं, बूढ़े को बुढ़ापे का ध्यान नहीं, गरीब को गरीबी का ध्यान नहीं, अमीर को अमीरी का ध्यान नहीं। राष्ट्रपति भी जब सोता होगा तो गहरी नींद में उसे ये नहीं पता होता मैं राष्ट्रपति हूं। इसलिए जिसके हृदय में पूरा पूरा विश्वास है मुझे ये कृपा सारे दुखों से तार देगी, उसको आश्चर्य होगा ये दुख उन क्षणों में कहाँ चले जाते हैं। आप बताइए, रात को जब गहरी नींद में आप सोते हो तो ये दुख कहाँ गए। सुबह हाय हाय कर रहे थे, लेकिन जब गहरी नींद में शरीर का दर्द भी खत्म, हाय हाय भी खत्म, रोना पीटना खत्म। इसलिए केवल भगवान की कृपा भगवान को मिला देगी और दिव्य अलौकिक प्रेम दे देगी। भगवान की कृपा मानने वाले का, नोट करो, भगवान की कृपा मानने वाले का मानव जीवन सफल होकर ही रहेगा। बस ये आपको पूर्ण विश्वास करना है। और देखिए, निवेदन कर रहा हूं, जिस किसी को भजन सुनाना हो तो निकाल के रखना भैया। परमात्मा प्राप्ति किसे कहते हैं? लोगों को लगता है धन की प्राप्ति बड़ी मुश्किल है। आपको संसार की प्राप्ति मुश्किल हो सकती है, लेकिन परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति बिल्कुल कठिन नहीं है, उसकी इच्छा होना कठिन है। नोट करो, हमारे अंदर सारा दिन जैसे समुद्र में लहरें तरंगे चलती रहती हैं, ऐसे हमारे मन में ये हो जाए, 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 ये तरंगे चलती रहती हैं। केवल भगवान को पाने की इच्छा नहीं होती। आती है कभी कभी मन में, जब संसार में जूते चप्पल पड़ते हैं तब 2-4 मिनट के लिए आती है, इसे तो मर जाए तो ज़्यादा अच्छा है जूते खाने से, लेकिन तुरंत वापस फिर वही ढाक के 3 पात। तो परमात्मा प्राप्ति कठिन नहीं है, उसकी इच्छा होनी कठिन है। हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते, ध्यान से सुनो, हम परमात्मा की आवश्यकता नहीं मानते तभी उनकी प्राप्ति कठिन दिखती है। हमें धन की प्राप्ति की जरूरत है, हमें परिवार की जरूरत है, हमें स्वस्थ शरीर की जरूरत है। केवल परमात्मा को हमने पीछे कर रखा है। हमें बाकी सब सुख सुविधाएं मिल जाएं, परमात्मा मिले ना मिले। गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत है, हम हरि की इच्छा ही नहीं करते। हम ये चमड़े का सुख चाहते रहते हैं। हम मरने वाले शरीर के सुख के पीछे भागते हैं। इसीलिए हमारे को भगवत प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति मुश्किल नजर आती है। सुख भोग, ध्यान से सुनो, शरीर के सुख, इंद्रियों के सुख और संग्रह की इच्छा के कारण ही जब तक ये मनुष्य शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख और संग्रह की इच्छा करता रहेगा, तब तक प्रार्थना की प्राप्ति कठिन हो रही है। भगवान क्यों नहीं मिल रहे? अभी चाहना मन में कुछ और लगी हुई है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए। अभी मन में उठा पट तो इन चीज़ों की हो रही है। एक आग मन में लग जाए, शरीर के आराम की जितनी इच्छा है उतनी परमात्मा की नहीं। परमात्मा प्राप्ति में विश्वास और विवेक की जरूरत है। नोट करो,
आज की सत्संग शुरू किया था विश्वास से, कि विश्वास हो और विवेक हो कि अगर भगवान नहीं मिले तो मेरा इस शरीर में आना बेकार चला जाएगा, मुझे शरीर की जरूरत नहीं, शरीर लेके क्या करूंगा। कर्म योग कामना त्याग से आरंभ होता है। ध्यान से सुनो, कर्म योग कामना त्याग से होता है। और हमारे मन में कामना ही कामना है। हम कर्म तो करते हैं लेकिन कामना को लेके कर्म करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं, कर्म योग कामना त्याग से आरंभ होता है, कामना त्याग में ही समाप्त होता है। जिस दिन आपकी कामनाएं समाप्त, आपका कर्म योग हो गया। भक्ति योग भगवत प्रेम से आरंभ होता है और भगवत प्रेम में ही समाप्त होता है। और ज्ञान योग विवेक से आरंभ होता है और तत्व ज्ञान में समाप्त होता है। आज तो केवल आपको ये शब्दों में बताया है, इसकी डिटेल, इसका एक्सप्लेन कल करूँगा आपके सामने। हम कर्म योगी कब, हम ज्ञान योगी कब, हम भक्ति योग कब कर पाएंगे। गीता में भगवान ने कहा कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। आप हम लोगों को लगता है हम कर्म भी करते हैं, हम ज्ञानी भी हैं, हम भक्त भी हैं, लेकिन योग कहाँ है। इसकी डिटेल में चर्चा कल शुरुआत में करूँगा। और किसी के मन में आज के सत्संग का कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो पहले निवेदन करूँगा, बिना समझे आगे बढ़ने का प्रयत्न ना करें, अपने आप को धोखा देने के समान है। आज मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ और मिसिज मेहरा भजन सुनाना चाहती हैं। थोड़ा स्पीकर पास में रख के बोलिएगा मोबाइल को, सुनाइए। नंद नंदन मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बहाले मोहे मेरे नंद नंदन, अपना बहाले मोहे मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, मेरे नंद नंदन, मेरे नंदन, आप वाले होके नंद नंदन, दर्द दिखा दे टुक मेरे नंद नंदन, दर्द दिखा दे टुक मेरे नंद नंदन, रे सुधा टुक मेरे नंदन, रे सुधा से टुक मेरे नंदन, मेरे नंद नंदन, अपना बहाले मेरे नंदन, मैं ना भूलूं निज सेवा देते मोहे मेरे नंदन, निज सेवा देते मोहे नंद नंदन, मैं भूलूं प्रभु तुझे मेरे नंद नंदन, मैं ना कभी भूलूं तुझे मेरे नंद नंदन, जोड़ू तेरा मेरे नंद नंदन, पहचान जोड़ू तेरा मेरे नंद नंदन, रागी नहीं छूटे अब मेरे नंद नंदन, रागी नहीं छूटे अब मेरे नंद नंदन, जग छूटे तू ना छूटे मेरा नंद नंदन, जग छूटे तू ना छूटे मेरे नंद नंदन, उड़ते गाले होके
मेरे नंद नंदन मुश्किल का कोई मेरे नंद नंदन जित देखूं तित तो ही मेरे नंद नंदन जित देखूं तित तो है मेरे नंद नंदन अष्टयामी सेवा मांगू मेरे नंद नंदन अष्टयामी सेवा मांगू बिगड़ी बना दे मेरे नंदन बिगड़ी बना दे मेरे नंदन तुझ सा कृपालु नहीं मेरे नंदन तुझ सा कृपालु नहीं मेरे नंदन मेरे नंद नंदन मेरे नंद नंदन अपने बना मोहे अपने नंद नंदन अपना बना ले मोहे नंदन बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोलिए लाल जी का मंगल हो सभी भक्तों का मंगल हो सबको राधे राधे भैया सबको राधे राधे जी राधे राधे सबको राधे राधे जी राधे राधे